Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about industrial system. कि हमने देखा था कि हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किस प्रकार होता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू इनपुट विच आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, कैपिटल, लैंड एटसेट्रा, लेबर. तो हमने इनपुट देखा था. इसके अंदर रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट था. देन आफ्टर प्रोसेसिंग एट डिफरेंट स्टेजेस एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट. और उसमें हमने एक एग्जांपल से इसको डिस्कस किया था थ्रू कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल का एक एग्जांपल लिया था हमने. अब हमारे पास है इंडस्ट्रियल रीजन. कि इंडस्ट्रियल रीजन किसको बोलेंगे? ए पार्टिकुलर एरिया वेयर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो एंड दे कम टुगेदर इन द पार्टिकुलर एरिया टू टेक द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर एंड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच अदर. कई बार क्या होता है कि एक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन दूसरे में रॉ मटेरियल का काम करता है. जैसे ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, उसके लिए ऑयल रिफाइनरी से जो मटेरियल मिलेगा वो किसके लिए काम करेगा? उसका रॉ मटेरियल के तौर पर काम करेगा. तो कई बार हमारा इंडस्ट्रियल रीजन एक ही जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज, एक तो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई उसके लिए, दूसरा सम टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वन इंडस्ट्री इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री. अब कॉटन टेक्सटाइल का एग्जांपल, एक इंडस्ट्री ऐसी हो विच इज गोइंग टू मेक द थ्रेड, जो केवल धागा बनाते हो, देन द अदर इंडस्ट्री कैन मेक द क्लोथ और फाइबर. तो इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ फैब्रिक, उसके लिए अलग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें थ्रू आउट द वर्ल्ड की महत्वपूर्ण क्षेत्र, अगर हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की बात करें पूरे संसार में, तो बेसिकली दीज आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं. उसके बाद यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न यूरोप. देन आफ्टर ईस्टर्न एशिया, इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का पार्ट है भारत. अब उसके बाद अगर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, केवल हम भारत की बात करें तो हमारे महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन से हैं? मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, वेस्ट बंगाल, बेसिकली फेमस फॉर द जूट प्रोडक्शन. देन आफ्टर अहमदाबाद, बड़ौदा. Again, the main specialization if you are going to discuss, then cotton textile. Chota Nagpur region, heavy industries, basically iron and steel industries, because most of the coal and iron ore is found in that particular region, and this region lies between झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. ये जो बीच का इलाका है वो छोटा नागपुर रीजन है. और ये पहले मध्य प्रदेश जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था. तो यहां हमारे पास छोटा नागपुर रीजन की अगर बात करें तो बेसिकली ये मिनरल रिच एरिया है जहां हमारे पास खनिज पदार्थ बहुत सारे पाए जाते हैं. हैवी इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड और लोकेटेड देयर. उसके बाद गुड़गांव, दिल्ली, ये हमारे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रीजन. अब हमने इतने सारे इंडस्ट्रियल रीजन, क्योंकि हमारी बेसिक जो इंडस्ट्रीज है बहुत सारी जरूरतें इंडस्ट्री से पूरी होती है, हमारे डेवलपमेंट में भी सहयोग करता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट भी करती है इंडस्ट्रीज. लेकिन उसके साथ साथ व्हेन एवर वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज और लोकेट द इंडस्ट्रीज, वी नीड टू बी मोर केयरफुल. हमें थोड़ा सा और जागरूक और ध्यान देने की जरूरत है. क्यों? सो मेनी टाइम्स इट बिकेम द मेजर रीजन ऑफ ए लार्ज डिजास्टर. एक बड़े डिजास्टर और विनाश का कारण बन जाती है इंडस्ट्रीज. इसमें हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है. अगर हम भारत की बात करें तो 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से आपने सुना होगा. भोपाल गैस ट्रेजेडी था क्या? ये यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिका की कंपनी है, उसका प्लांट है था भोपाल में. वो किस चीज का प्लांट था? पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक हमारे यहाँ जो दवाइयां छिड़कते हैं फसलों के अंदर, उसका प्लांट था. एंड ए टॉक्सिक गैस कम आउट फ्रॉम द और लीक फ्रॉम दैट पार्टिकुलर प्लांट. उस प्लांट में जब वहां ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्लांट था, उसमें से जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ एंड नियरली अबाउट 3598 पीपल डाइड. ये तो गवर्नमेंट के डाटा से उसके अनुसार लगभग 3500 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग इससे इंजर्ड, प्रभावित हुए. स्टिल द इफेक्ट इज देयर. अब भी प्रभाव देखा जाता है. बहुत सारे लोग हैं जो जिनके की फिजिकली इम्पेयर्ड, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है पैदा होने के टाइम पर, किसी के नाक में, किसी की आंख में है. बहुत सारे ऐसे हैं कि विच आर बोर्न ब्लाइंड, कि अंधे ही पैदा होते हो.
तो ये बहुत सारी हमारे पास डिजास्टर का कारण बनती है, जैसे हमने देखा। और इसमें देखो सरकार की से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन कार्बाइड जिसके चेयरमैन थे एंडरसन, उनको भी रिलीव कर दिया गया, पनिशमेंट नहीं दी गई और बहुत कम मुआवजा दिया गया लोगों को यहाँ। अब सेकंड ऐसी एक अगर और एग्जांपल की बात करें एशिया के एक कंट्री की, देन चाइना, वेयर इन 23 दिसंबर 2005 में गांव कियो जगह का नाम है, वेयर अगेन ए गैस बस्टेड फ्रॉम ए वेल, 243 पीपल डाइड देयर, नियरली अबाउट 65,000 पीपल इवैक्यूएटेड। वहां से हालांकि 65,000 के आसपास लोगों को निकाल लिया गया, इतने लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर लोग जो मारे गए विच वर अनेबल टू रन आउट फ्रॉम देयर आफ्टर द एक्सप्लोजन, ज्यादातर लोग तब मारे गए क्योंकि वहां से वो निकल नहीं पाए एक्सप्लोजन के टाइम पर। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इतनी सारी इंडस्ट्री लगाई जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, देश के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव टू बी मोर केयरफुल। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई बार ये बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर के, एक भारत का और एक चाइना का। अब इन डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है, इसमें भी बहुत सारी सावधानी रखें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्या है, द इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी एस्टेब्लिश और लोकेटेड इन द मोर पॉपुलेटेड एरिया, जहां जनसंख्या ज्यादा वहां इंडस्ट्रीज को अवॉइड किया जाए, न लगाया जाए। दूसरा, द पर्सन रिजाइडिंग अराउंड द इंडस्ट्रियल एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास लोग रहते हैं, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द बैड इफेक्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज एंड हाउ दे कैन कम आउट फ्रॉम दोज एक्सप्लोजन और डिजास्टर्स व्हेन एवर इट कम आउट। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, उन लोगों को समझाया जाए कि आप किस प्रकार के एरिया में रहते हो और क्या क्या दुर्घटनाएं यहाँ हो सकती हैं, ताकि वो ज्यादा जागरूक रहें। थर्ड, एक लिमिट होनी चाहिए, जैसे टॉक्सिक जो हमारे पास मटेरियल है उसकी स्टोरेज की भी लिमिट होनी बना देनी चाहिए। सरकार से ज्यादा मटेरियल वहां स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दुर्घटना के समय नुकसान ज्यादा होगा। इसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद इंडस्ट्रीज आर सपोज टू आस्क टू अडॉप्ट एडवांस मेजर्स टू स्टॉप पॉल्यूशन और मिनिमाइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आधुनिक तरीके अपनाएं, उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। गुड अलार्मिंग सिस्टम शुड बी देयर, जैसे कोई फायर वगैरह उसके अलार्मिंग की व्यवस्था अच्छी हो। देन आफ्टर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी देयर, अच्छी अगर वहां व्यवस्था हो ताकि जो एम्प्लॉइज हैं उनको कोई उसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाए, अलार्मिंग सिस्टम भी अच्छा हो और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी हो कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन भी जाती है तो उसे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो हमारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, उनसे बचने के लिए एक तो ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके में ना हो, वहां के लोगों को उसकी जानकारी दी जाए, उसके साथ साथ फायर अलार्मिंग सिस्टम भी हो और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हो, उसके साथ साथ एक मैक्सिमम लिमिट हो टॉक्सिक जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसको स्टोर करने की। तो इस प्रकार इन चीजों से हम हमारे यहाँ जो विनाश है, जो नुकसान होता है, खासकर कैजुअलिटीज जो लोग मरते हैं, उसको कम किया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल रीजन एंड हाउ डिफरेंट रीजन इंडस्ट्रीज कैन कॉज द रीजन ऑफ डिजास्टर and how we can prevent from those disasters. In the next class we are going to continue about the major industries in India. Thank you and have a nice day.